तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने ओल्ड गोस्ट को मार दिया था, मगर तभी वहाँ पे आ जाती है नाइन ट्यांजुनिया, जो कि जियान को बहुत ही बुरी तरीके से बजाने लगती है और जियान से बोलती चल बच्चे मेरे साथ चल, और जियान की गुद्दी पकड़ के जियान को ले जाने वाली होती तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता, जिस वजह से वो वहां से काफी दूर पीछे खिसक हुई चली जाती है और सामने खड़ा वो बंदा बोलता है अभी के तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे डिसेबल को ले जा पाए यहाँ से। और ये वर्ड जैसी युद्ध भूमि के अंदर गूंजते तो वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और जो नाइन ट्यांजुनिया होती है उसकी तो एकदम से हवा चेंज हो जाती है और वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक एल्डर फिगर, जैसे देखकर उसकी एकदम से वाहियां उठ जाती हैं क्योंकि जो चेहरा था वो काफी ज्यादा जाना पहचाना था और वो एकदम शौक भरी आवाज के साथ बोलती है लेजेंडरी अल्केमिस्ट याओ चेन, तुमने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया। क्योंकि अब वो देख पा रही थी जो याओ चेन की बॉडी है अब वो पहले की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, अब वो एकदम एक्चुअल बॉडी के अंदर, मगर अभी के लिए उसको सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा होता है मास्टर याओला की बॉडी के अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से उसकी जो हार्ट बीट है वो भी स्लो होती जा रही है। वहीं पे जो जियानो तो वो भी सदमे से बाहर आ जाता है और सामने वाले फिगर को देखती कर एकदम से फुल सेंटी हो जाता है और बोलता है मातल याओला तुम दर्द है। सच्ची मास्टर बहुत ज्यादा टेंशन थी इस फाइट को लेकर, मगर अब टेंशन जाए तेल लेने, अब आप सब कुछ संभाल लोगे। ये सुन के मास्टर याओला भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ हमें नोट कर देते और जियान से बोलते जा जाकर तुम बाकी की मदद करो, इसको मैं संभालता हूँ। ये सुन के जियान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता मगर इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था उसके जो टर्की मास्टर है अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं है, अब उनका जो ऑरा है वो अभी के लिए उसकी सोच से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि जो होलोसोल की नाइन ट्यांजोनिया और जो हीकोइंग है उनके ऑरे से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे अभी के लिए इन दोनों से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जियान ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने पावरफुल ऑरे को सेंस नहीं किया है और ये चीज जान के दिल को एकदम संतुष्टि पहुंचती है और अपने मन बोलता है सच में टीचर का जो ऑरा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज मुझे पता चला आखिर क्यों पुराने जमाने में मास्टर का इतना दबदबा क्यों था पूरे सेंट्रल पेन के अंदर, क्योंकि जो मेरा टर्की मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और फिर एकदम मस्त वहां से अपनी कमर मटकाती हुई चला जाता है। ये देख के जो नाइन ट्यांजोनिया होती है वो जियान को रोकने की कोशिश तो करती मगर उसके सामने खड़े थे लेजेंडरी योलो और वो अभी के लिए बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी कि सामने खड़ा वो बंदा कोई सोल बॉडी नहीं है, वो एक्चुअल में अभी के लिए वही लेजेंडरी एल्केमिस्ट है जिसने एक टाइम पे पूरे सेंट्रल पेन को हिला डाला था और इसी वजह से वो अभी के लिए अपने आप को कितनी बड़ी तोप समझती हो मगर याओ चेन के सामने थोड़ा औकात में, वरना इसका भुगतान उसे अपनी जान से चुकाना होगा। इसीलिए वो जियान के ऊपर कोई भी ऐसा वैसा एक्शन नहीं लेती और लेजेंडरी याओला से बोलती है याओ चेन तुमने अभी के लिए अपनी पीक स्ट्रेंथ को फिर से रिकवर कर लिया, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम हमारे होलोप सोल से पंगा ले सकते हो। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हंसने लगते और बोलते तुम्हें क्या लगता है अभी के लिए जो तुम्हारा होलोप सोल है वो इस दो दी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्शन है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे अभी के लिए यहाँ पे कई सारे बाप बैठे हुए हैं जिनके साथ तुम्हारे अभी के लिए काफी सारे बड़े बड़े मसले चल रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारे सेक्शन की जो पावरफुल वॉरियर जो अभी के लिए मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अभी के लिए बिजी पावरफुल सेक्शनों के साथ, और इसी वजह से वो लोग जब तक मेरे ऊपर हमला नहीं करते तब तक तुम जैसे लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इतना बोलते मास्टर का जो गुस्सा होता है वो बढ़ जाता और बोलते कि तुम्हारे होलोप सोल ने अभी के लिए बहुत ही बड़ी हिम्मत कर दी मेरे फॉलिंग स्टार प्लेन को तबाह करने की और तुमने तो कर दी है सबसे बड़ी गलती मेरे चेले को नुकसान पहुंचाकर, इस वजह से अब तुम्हें इस चीज का बहुत ही अच्छे से भुगतान बनना पड़ेगा। ये सुन के जो ट्यांजुनिया होती वो भी गुस्से में आ जाती और बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गई हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और अपने बहुत ही फास्ट तरीके से हैंड चेंज करने लगती जिस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है फट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट, जिस वजह से आसपास का जो माहौल होता है वो चेंज होने लगता है और उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में से निकल रहा होता है एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा था और उसकी एनर्जी की वजह से जो पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन होता है वो हिलने में लगा हुआ था। ये देखकर वहां पे खड़ी जितने फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग होते वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाते मगर हमारे मास्टर याओलाओ उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता और वो सामने की तरफ देख रहे होते और फिर अपने हाथ को उठाते हैं जिस वजह से आसपास की जो नेचुरल एनर्जी थी उसके अंदर काफी फ्लक्चुएशन होने लगती है और ये जान के वहाँ पे खड़ी हुई जितनी वॉरियर होते वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो मास्टर याओलाओ होते वो अपने हाथ को क्लेंच कर देते हैं, इस वजह से नाइन ट्यांजुनियन ने अभी के लिए जो मास्टर के ऊपर हमला किया था उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर काफी सारे अटैक होते हैं जो कि उस मैजिकल बीस्ट को कुछ ही देर के अंदर ही चीर फाड़ देती है और वो चारों तरफ पानी की तरफ बिखर जाता है मगर मास्टर यहीं पे नहीं रुकते और फिर अपने हाथ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस वजह से एक अजीब सी एनर्जी नाइन ट्यांजुनिया की तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से जारी होती है और ये बात उसे भी पता चल जाती है, इस वजह से वो अपने सामने अपनी वाटर की से एक सील को बना लेती है मगर जैसी मास्टर का अटैक उससे जाके टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ स्पीचर स्ट्रेंथ फैल जाती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहाँ पे खड़ी हुई जितनी वॉरियर होते सभी की एकदम से वो उड़ जाती है और जो नाइन ट्यांजुनिया का बैरियर होता है टूट के बिखर जाता है और खुद नाइन ट्यांजुनिया वहाँ से काफी दूर पीछे की चली जाती है और फिर तुरंत ही अपने आप को संभालती मगर तभी वो एकदम खून की उल्टी कर देती है और उसकी जो हालत थी वो एक ही अटैक में अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेजेंड ऑन टॉप बेबी। और यहाँ पे जंगल के अंदर जो जासूस अभी के लिए इस फाइट को देख रहे होते जब वो मास्टर याओ को देते तुरंत ही उन्हें पहचान जाती है और एक बारी हकलाते हुए बोलता है ये तो याओ जुनजी है। ये सुन के साइड में खड़ा हुआ बंदा हो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैंने तो सुना याओ चेन के बारे में कि उसने अपनी बॉडी को खो दिया और उसकी जो सोल है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पे एक बुड्ढा होता है जो कि मास्टर के टाइम के जमाने का होता है और वो बोलता है अगर याओ चेन ने अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है तो मैं इस बात का
का अभी के लिए दावा कर सकता हूँ इस फाइट को फॉलिंग स्टार पेविन जीत जाएगा और फिर इसके बाद फॉलिंग स्टार पेविन की पावर बढ़ने वाली उसका कंपैरिजन तो वो तीनों बैली भी नहीं कर पाएंगी। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा। जैसे उनके जंगल का माहौल होता है वो एकदम फुल गर्म आ जाता है और जो सपने थे फॉलिंग स्टार पेविन की जगह लेने के वो सभी के सभी धरे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई हुई जितने भी जासूस होते हैं बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे याओ जुनजी किस खेत की मूली है, क्योंकि एक टाइम पे ये नाम नहीं था, ये ब्रांड था और इसका क्या दबदबा था पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सभी लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हालांकि याओ जुनजे को गायब हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, मगर उनके बाद भी आज तक उनसे बेस्ट एल्केमिस्ट पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर पैदा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पिल टावर के वो तीनों जायंट एल्डर भी याओ जिन के आसपास भी नहीं है पिल रिफाइनिंग में, वो भी याओ जुनजे के सामने पानी भरते। इस वजह से जब ये बात पूरे सेंट्रल प्लान के अंदर फैलेगी कि याओ जुनजे फिर से अपीयर हुए हैं तो इस उनके पूरा सेंट्रल प्लान एकदम शॉक में जाने वाला है। वहीं पे जियान देखता कि अभी के लिए उसके मास्टर ने इस फाइट को एकदम वन साइडेड कर दिया तो उसे देख के काफी ज्यादा खुशी होती है और अपने मन में बोलता कि मेरे टर्की मास्टर ने अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है, तो मुझे अब इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फॉलिंग स्टार पेविन को तबाह कर देगा होलोप सोल, क्योंकि अब आएगा तो मेरा मास्टर उसकी गुद्दी लाल कर देगा मार मार के। हालांकि मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि होलोप सोल के अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर है, मगर वो अभी के लिए एकदम डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते फॉलिंग स्टार पेविन के ऊपर, क्योंकि इससे जो चीजें वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी उनके लिए। और इसी सभी रीजनों की वजह से जो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पेविन है वो एकदम सेफ है और ये सभी बातें उसके दिमाग में चली रही थी, तभी अचानक से उसे एक ब्लास्ट सुनाई देता है तो तुरंत ही उसका जो ध्यान होता है वो उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है जहाँ पर अभी के लिए उसे दिखाई देता है उसका जो स्काई डीमन पपेट है वो अभी के लिए ब्लैक टैंजों से लगे तेरी मार खाने में लगा हुआ है, जिस वजह से उसकी हार्ड बॉडी के अंदर भी काफी सारे क्रैक्स आ गए हैं, क्योंकि अभी के लिए दोनों की पावर के अंदर काफी बड़ा डिफरेंस है। इस वजह से स्काई डीमन पपेट के लिए ब्लैक टैंजों से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अभी तक उससे फाइट कर पा रहा है वो तो उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से, और ऐसी चैन उसकी थोड़ी देर तक फाइट देखता रहता है तभी उसकी नजर जाती है दूसरे टैंजोन की फाइट के ऊपर जहाँ पर अभी के लिए क्विंगली फाइट कर रही होती है, जिसे देखते जो जियान होता है एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जो अभी के लिए उम्मीद किया था वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट चल रहा होता है, क्योंकि उसने तो ये सोचा था जो क्विंगली होगी वो अभी के लिए पिट रही होगी, मगर क्विंगली तो बहुत ही तंगड़ी निकली क्योंकि वो अभी के लिए व्हाइट टैंजोन को एकदम हेड ऑन फाइट दे रही थी और उनकी बीच की फाइट एकदम बराबरी की चल रही होती और उन दोनों की जो लगत तेरी चल रही थी। और ये बात जान की जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर क्विंगली को ऑरे को सेंस करता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो क्विंगली का ऑरा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साथ ही जियान ने ये भी सेंस किया था जो ऑरा वो क्विंगली का नहीं है बल्कि वो ऑरा है एंशिएंट पाइथन का। और ये देख के जिन अपने मन में बोलते हैं अच्छा तो जो बात है, वरना तो क्विंगली बेचारी 1 स्टार है, अगर अपनी जेट ग्रीन आइस का यूज कर भी लेगी तो 2 स्टार के वॉरियर को हरा लेगी, मगर 6 स्टार के वॉरियर को ना 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 ये उसके बिना ना हो पाया था। और फिर अपनी दूसरी टोली के मेंबरों को देखता जो कि अभी के लिए होलोप सोल के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से भारी पड़ रहे थे। ये देख के जिन अपने मन में बोलते अगर ये दोनों टैंजोन अभी के लिए बीच में फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं तो फिर मेरी व्हाइट कोकिन और देसी दारू बहुत ही आसानी से वहां के वॉरियर को संभाल सकते हैं, और साथ ही क्विंगली को अभी के लिए मेरी जरूरत नहीं है, इस वजह से मुझे अभी के लिए हमला करना चाहिए व्हाइट टैंजोन के ऊपर, क्योंकि मेरा स्काई डीमन पपेट की तो धोती फाड़ दी उसने मार मार के। इस वजह से जब मैं उसके साथ मिलकर फाइट करूंगा तो ब्लैक टैंजोन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और साथ ही जितनी जल्दी हो सके इस फाइट को खत्म करना होगा, वरना इसमें नुकसान फॉलिंग स्टार पवेलियन का ही होगा। और इन पे जियान की मन की बात मास्टर याओला ने भी सुन ली होती, इस वजह से बाकी की फाइटों को देखते जहाँ पर अभी के लिए होलोप सोल के वॉरियर मारने में लगे थे फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसेबलों को, ये देख के मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो अपने हाथ को मूव करते जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड बन जाता है जो कि अभी के लिए वहाँ पे किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी मास्टर उससे हमला कर देते ब्लैक और व्हाइट टैंजोन के ऊपर, जो कि अभी के लिए ऑलरेडी अपनी फाइटों के अंदर बिजी होते, इस वजह से उस अटैक की पावर को सेंस नहीं कर पाते वो लोग, और उन्हें उस बात का तब पता चलता है जब वो हाथ उनके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी उसे देखकर उनके अभी के लिए हाथ पैर फूल रहे होते हैं, मगर वो अभी के लिए अपने बचाव के लिए कुछ करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके होते हैं। इस वजह से जो पाम होता है वो आके उनकी सीधा चेस्ट में पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे खड़े जितने भी वॉरियर होते हैं उन सभी को हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती और उनके मुंह से निकलता है एकदम खून की पिचकारी, और साथ ही साथ वो दोनों कट्टी पतंग की तरह वहां से उड़ी हुई चले जाते हैं और जाके टकराते पहाड़ से, जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो भी टूट जाता है। वहीं पे ये सब देख के वहाँ पे खड़ी जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते अभी के लिए याओ चिन की एक अटैक को दोनों टैंजोन नहीं झेल पाए, आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है। और यहीं पे जो मास्टर याओला होते हैं वो रुकते नहीं और फिर से अपने काफी सारे पावों को बनाते और बाकी के वॉरियर के ऊपर भी हमला कर देते हैं, मगर वो लोग टैंजोन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस वजह से सभी के सभी फटने लगते हैं और वहाँ पर उनकी राख भी नहीं बचती है, सब कुछ गायब हो जाता है। और जब ये मौत का बिना कपड़े वाला नाच बाकी के होलोप सोल के वॉरियर देखते तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं बुड्ढा बावला हो गया इस वजह से भगो, और वहाँ पे चाहता एकदम भगदड़ मच जाती और सभी होलोप सोल के वॉरियर वहाँ से भगने लगते हैं। और यहीं पे जब ये सीन 9 टैंजोनिया देखती तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि अभी के लिए होलोप सोल को काफी हैवी लॉस झेलने पड़ रहे हैं लेजेंड याओ जुनजे की वजह से, और साथ ही उसके यहाँ से अभी के लिए यहाँ की जो सिचुएशन है वो भी बाहर निकल चुकी है, मगर फिर भी जो 9 टैंजोनिया होती है वो हार मानने को तैयार नहीं होती है, इसीलिए वो सबसे पहले एक गहरी सांस लेती है और मास्टर याओला से बोलती है याओ चिन अभी के लिए जो तुम्हें बॉडी मिली वो हाल ही में मिली है, इस वजह से मुझे पता है कि तुम अभी के लिए अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए होलोप सोल की ये टैंजोनिया अभी के लिए देखना चाहती है कि तुम अपनी पावर पे रिलाई करती हो अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन को बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे। और इतना बोलती खन अपने स्पेस टोन से एक जेट टोकन को बाइंड निकालती और उसे तोड़ देती और कुछ हैंड साइनों को बनाने लगती है, जिस वजह से उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बन जाता और इसके अंदर से निकल रहा होता है एक बहुत ही पावरफुल
ऑरा, जिसे सेंस करके मास्टर का भी चेहरा एकदम फुल सीरियस हो जाता है। तभी उन्हें कुछ याद आता और बोलते अच्छा यहाँ पर एक ट्यांजन भी आया है होलोप्सुल का। और इतना बोलते कर उस क्रैक लाइन से एक फिगर बाहर निकल आता है जो कि भारी भरकम आवाज के साथ बोलता है, नाइन ट्यांजुनिया, तुमने तो आज कत्ती बेइज्जती करवा दी, तुमने मुझे बुलाने के लिए स्पेशल टोकन को तोड़ डाला। ये सुन के जो नाइन ट्यांजुनिया होती है तिलमिला जाती है और बोलती अबे ताऊ थम जा थोड़ा सा, सामने देख खड़ा कौन है। ये सुनती जो एट ट्यांजन होता है वो देखता है सामने की तरफ और मास्टर को देख के बोलता है याओचेन, मगर तभी अचानक से एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है याओचेन तुमने अपनी पावर को रिकवर कर लिया फिर से। और ये मास्टर एट ट्यांजन को देखकर बोलते हैं अभी के लिए होलोप्सुल काफी ज्यादा चतुर हो गया है और साथ ही काफी ज्यादा डेस्परेट भी हो चुका है फॉलिंग स्टार को तबाह करने के लिए, जिसने अभी के नाइन ट्यांजन के साथ साथ एट ट्यांजन को भी डिस्पैच कर दिया मेरे फॉलिंग स्टार को तबाह करने के लिए। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। वहीं पे ये सुन के एट ट्यांजन के भी मुंह बन जाते और वो आसपास की फाइट को देखता है जहाँ पर अभी के लिए जो होलोप्सुल के वो भगने में लगे हुए पतली गली से वहां से। ये देख के एट ट्यांजन बोलता है कि मैं तभी कहूँ नाइन ट्यांजन तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसे तबाह करने के लिए। तभी जो नाइन ट्यांजन होती है बोलती है कि तुम इतने ज्यादा चिंता मत करो, इस याओचे ने थोड़ी देर पहले अपनी बॉडी को रिकवर किया है, इस वजह से वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को नहीं दिखा सकता है। हालांकि अकेले मेरा और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, मगर हम दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तो काफी हद तक हमारे चांसेस है कि हम लोग इसे हरा डालेंगे। ये सुन के एट ट्यांजन होता है भावनाओं के अंदर नहीं बहता और बोलता है तुम्हें पता नहीं है ये याओचिन किस चीज का भला का नाम है। ये सुनती जो नाइन ट्यांजन होती है वो भड़काती हुई बोलती है क्या वो तुम अभी के लिए डर गए, इससे निकल गई तुम्हारी सुसु इसे देखकर। तो फिर मैं तुम्हें एक बात को अभी के लिए बता दूं बहुत ही अच्छे से, ये जो मिशन है वो हम दोनों का है, अगर हम इसमें फेल हो जाते तो हमारी जो पनिशमेंट होगी वो बहुत ही हाई लेवल की होगी। और साथ ही ये जो याओचिन है वो तुम्हारी गले की हड्डी है, क्योंकि पिछली बार जब तुम दोनों की आपस में लड़ाई तब इसने तुम्हें मार मार के भूत बना दिया था, जिस वजह से पूरी मार्केट के अंदर तुम्हारी थूथू हो गई। इसलिए तुम्हारे पास अभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपना पुराना हिसाब के सब चुकाने का। ये सभी बातें सुन के जो एट ट्यांजन होता है उसके अंदर जो पहले से आग लगी होती है वो एकदम ज्वाला बन जाती है और बोलता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम दोनों आपस में हाथ मिला के याओचिन से फाइट करेंगे और देखेंगे इस लेजेंडरी याओचिन में पहले वाली बात है कि नहीं है। वहीं पे ये सब सुन के जो नाइन ट्यांजन होती है वो जो से हंसने लगती और बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब हम दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे तो हमारी पावर इतनी ज्यादा होगी कि हम डाउजुंग नाइन स्टार की बॉडी से भी फाइट कर सकते हैं। और इस याओचिन को तो अभी के लिए हाल ही में बॉडी मिली है, इस वजह से अभी के लिए अपनी पावर का 40-50% ही पावर का यूज कर पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इतना बोलते उसकी आंखों में चमक आ जाती है और अपनी मुट्ठी को बंद कर देती, जिस वजह से वहां पे फैलती एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी। और इस बेबी ने पूरी फॉलिंग स्टार के आसमान को कैद कर लिया होता है और वहाँ पे काफी सारी पानी की बूंदें आ जाती हैं और इस सीन देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वहीं पे जियान एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे भी काफी सारी बूंदें आ जाती है। तो जियान उसी बूंद में से एक बूंद को टच करता है जहाँ पर वो महसूस करता है कि अभी के लिए इनके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, जो कि वाटर प्योर एनर्जी है, जो कि देखने में तो काफी ज्यादा शांत लगती है मगर ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर इसे एक बूंद से अभी के लिए डाउवांग के ऊपर भी हमला कर दिया जाए तो वो भी काफी बुरी तरीके से जख्मी हो सकता है। और ये केवल एक बूंद की बात की जा रही मगर यहाँ पे आसमान में हजारों लाखों बूंदे हैं और जब ये सभी आपस में कंबाइन होगी तब इनकी जो पावर होगी उसके बारे में सोचना भी अभी के लिए मेरी औकात के बाहर का है। और ये बोल के जो जियान होता है वो एक गहरी सांस लेता और बोलता कि आज मुझे पता चला एक डाउजुंग लेवल के 1 स्टार के अंदर कितना बड़ा गैप होता है। और अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जब मैं अपने स्काई पाई 3 मिशन चेंज का यूज करता हूँ तब मेरी पावर सिर्फ 2 स्टार से बढ़ती है, जबकि उसे यूज करने के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता हूँ। अगर उसकी जगह मैं कोई नॉर्मल हेवनली फ्लेम का यूज करता तो मुझे इस बात का डर है कि मेरी पावर 1 स्टार भी ना बढ़े। और ये जब मैं डाउजुंग लेवल के 4 स्टार पर था तब भी मेरा ओल्ड गोस्ट के साथ फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर मुझे उसे हराना तो मेरे पास सिर्फ 2 ही मेथड थे, जिनमें से मेरी एक त्यान क्लास की टेक्निक और दूसरा 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस। इसके अलावा मेरे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं थी जिससे मैं ओल्ड गोस्ट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाऊं। और इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बात क्लियर हो जाती है एक डाउजिंग लेवल की स्टार के अंदर कितना बड़ा गैप होता है। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल तरह की दाउ स्किल नहीं है तो फिर अपने ऊपर वाले लेवल के बंदे को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। और फिर सीन कट होकर मास्टर के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए आसमान में खड़े होते हैं और नाइन ट्यांजन के अटैक को चार्ज होते हुए देख रहे होते हैं। और जो पानी की बूंदे होती है वो मास्टर के 100 मीटर के एरिया के अंदर आती हो तो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती थी। और जो 8 ट्यांजन और 9 ट्यांजन होती एकदम जोरों शोरों से लगी थी अपनी अटैक को चार्ज करने में। तभी जो 9 ट्यांजन होती वो अपनी बहुत ही फास्ट तरीके से हैंड साइनों को चेंज करती और बोलती कलेक्ट। और जैसी वर्ड उसके मुंह से निकले तभी अचानक से जो बूंदे होती है उनके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से उसके सर के ऊपर कलेक्ट होने लगती और बन जाती हैं, जिसके बाद उन सभी ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक सक्शन फोर्स पड़ती है और वो जाके सीधा कलेक्ट होने लगती है नाइन ट्यांजोनिया के सर के ऊपर। और वहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ी बूंद या फिर एक बहुत ही बड़ी बॉल जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी फॉलिंग स्टार के एल्डर और डिसाइबल होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर वो गलती से उनके पवेलियन से टकरा जाता है तो उनका पूरा पवेलियन तबाह हो जाएगा। और ये जब 8 ट्यांजन देखता है कि जो बॉल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी तो वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और फिर अपने दोनों हाथों को पॉइंट कर देता है उस एनर्जी की बॉल की तरफ, जिस वजह से उसके हाथों में से निकलती एक कोल्ड एयर जो जाके उस बॉल के अंदर कलेक्ट होने लगती है और बॉल के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं और जो बॉल होती है बर्फ की वो धीरे धीरे करके जमने लगती है और उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है, यहाँ तक कि पूरा फॉलिंग स्टॉप हिलने में लगा हुआ था और उसकी जो बड़ी बड़ी दीवार थी उनके अंदर क्रैक्स आने लगे थे। यहाँ तक कि जो डिसेबल और एल्डर थे उनकी भी हालत खराब होने लगती है, उन्हें अभी के लिए ऐसा फील होता है कि उनकी बॉडी में से अभी के लिए सोल बाहर निकल आएगी और अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट कर जाती तो उनकी राख भी नहीं बचेगी। यहाँ तक कि जो फेंग जंजे और बाकी की टोली के लोग भी होते
होते हैं वो भी अपने कदमों को पीछे लेने लगे थे, मगर वो अभी के लिए इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं अगर ये ब्लास्ट कर जाती तो फिर उनका भागना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यहाँ पे जो 8 टाउनसन होता है उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसने अपनी सारी दुई की उस अटैक के अंदर डाल दी थी। इसी वजह से वो जोर जोर से हाँफने में लगा हुआ होता है और मास्टर से बोलता है याओचिन आज मैं देखना चाहता हूँ हम दोनों के कंबाइन अटैक को तुम रोक पाओगे कि नहीं रोक पाओगे। मगर यहाँ पे जो मास्टर होते हैं अभी के लिए किसी भी चीज की चिंता नहीं होती और वो अभी के लिए अपने चेले को देख रहे होते हैं। मगर जब 8 टाउनसन के बाद उनके कान में पड़ते तो उनकी तरफ देखते हैं, इसके बाद भी उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते, एकदम चिल मोड में खड़े रहते हैं। और यहाँ पे जब 9 टाउनसन मास्टर को इतना चिल देखती तो वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है और अपनी हैंड साइन को बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज करने लगती और बोलते कि अब मैं देखता हूँ याओचिन जो तुम अभी के लिए पावरफुल बनने की जो एक्टिंग कर रहे हो वो कितनी देर तक और कर सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर के अंदर दूध का दूध पानी का पानी करती हूँ। और इतना बोलती उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर आता है और उसके अटैक के अंदर चला जाता है और बोलती है अब जाओ मरो, और उस पावरफुल बॉल को शूट कर देती मास्टर यालो की तरफ और उसके अंदर इतनी भयानक एनर्जी होती है जिस जगह से वो गुजर रही होती है उसके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं। इसी वजह से आसमान के अंदर हजारों फीट बड़ा पोर्टल खुल जाता है और यहाँ पे थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मास्टर को देखने लगता है जो कि अभी भी ऐसे खड़े थे जैसे कि यहाँ पे कुछ चल ही नहीं रहा है, एकदम सब कुछ नॉर्मल है। ये देख के जियान भी एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाता है। मगर जो फॉलिंग स्टार इनके एल्डर और डिसेबल होते हैं उनका दिल बैठा जा रहा था और उन सभी की उम्मीद अभी के लिए पवेलियन शिप के ऊपर होती है। और यहाँ पे जो आइस बॉल होती है वो मास्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। इस वजह से जो 8 टाउनसन और 9 टाउनसन होती है वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। मगर हमारे लेजेंड मास्टर अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। ये देख के वो दोनों समझ जाते कि अभी के लिए बुड्ढा हेड ऑन लेना चाहता है इस अटैक को। इस वजह से वो लोग 100% श्योर हो जाते कि बुड्ढा मरने वाला है पक्का और उन दोनों के चेहरे पे आ जाती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल। मगर तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है ओए रुक जा, और ये वर्ड जैसी बैली के अंदर गूंजते तो जो आइस बॉल होती है वहीं पे रुक जाती है। ये देखते हैं वहां पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और जो 8 टाउनसन और 9 टाउनसन होते हैं उनकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं। तभी लेजेंडरी याओलो की पूरी बैली के अंदर आवाज गूंजती और वो बोलते हैं तुमने एकदम सही बोला, मुझे ये बॉडी हाल ही मिली है इस वजह से मैं अपनी पूरी पावर को रिलीज नहीं कर सकता हूँ। मगर मैं तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं मुझे तुम लोगों को हराने के लिए अपनी केवल 5% ही पावर काफी है, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ तो तुम लोग समझते हो, क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ डेड डेड डेड। और वो क्या बन चुके वो आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना। और अगर आप लोगों को जाना तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कि आएगा क्यूट लव फ्रीलैंड पर। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कम से कम 10 की लाइक तो होनी चाहिए। और फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जाकर क्यूट लव फ्रीलैंड की चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो।